हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अन ड्रामा फन। हुआयान नाम का एक फायर फाइटर अपनी पढ़ाई पूरी करके दोंगसन स्टेशन आ रहा था। वो जिस रास्ते से गुजर रहा था वहाँ पर टनल के पास एक एक्सीडेंट हो गया था। केमिकल से भरा हुआ एक टैंक जल्दी ही एक्सप्लोड होने वाला था, तो लोग अपनी कार को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे। पर हुआयान उसी टनल की तरफ जा रहा था। वो सभी कारों को चेक करता है कि कहीं यहाँ पर कोई इंसान फंस तो नहीं गया है ना। तभी ही उसे टैक्सी के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी नजर आती है। यहाँ पर दोंगसन स्टेशन में फायर फाइटर्स की एक टीम उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यानलान, जो कि कहानी की फीमेल लीड है, वो भी अपनी टीम को लेकर उसी एक्सीडेंट वाली जगह के लिए निकल जाती है। प्रेग्नेंट लेडी को पता लग जाता है कि वो यहीं पर ही बच्चे को जन्म देने वाली है, तो ये देखकर हुआयान एम्बुलेंस को कॉल करता है। वो कॉल यानलान उठाती है। वो प्रेग्नेंट लेडी यानलान से बातें कर रही थी। तभी ही हुआयान दूसरी कार को देखने के लिए चला जाता है। यानलान उस लेडी से कहती है कि पैनिक मत होना, अगर तुम जिंदा रही तो तुम्हारा बच्चा भी जिंदा रहेगा, इसलिए तुम गहरी सांस लेना शुरू कर दो। तो वो लेडी कहती है कि मुझे डायबिटीज़ है। इतना कहते ही वो लेडी वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। यानलान अब खुद पैनिक हो गई थी। तभी ही वहाँ पर हुआयान आता है। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी, पर हुआयान जरा सा भी पैनिक नहीं करता एंड बिल्कुल शांत रहता है। यानलान जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, हुआयान बिल्कुल वैसे ही करता है एंड तभी ही वहाँ पर फायर फाइटर्स की टीम आ जाती है। इस टीम का लीडर कहानी का सेकेंड मेन लीड लाउजी था। सभी फायर फाइटर्स कार में फंसे लोगों को बचा रहे थे। तभी ही लाउजी का ध्यान उस प्रेग्नेंट लेडी की तरफ जाता है। वो प्रेग्नेंट लेडी बेहोश थी। वो उसे ऐसे ही निकालने की ट्राई करने वाला था, पर हुआयान कहता है कि ये लेडी अभी के अभी बच्चे को जन्म देने वाली है, तो तुम इसे हॉरिजॉन्टली नहीं निकाल सकते, वरना बच्चे को खतरा होगा। ये सुनकर लाउजी कार की डिक्की को तोड़कर उस लेडी को बाहर निकालता है। उस लेडी को अब होश आ गया था। वो लेडी उसे थैंक यू कहती है, तो हुआयान उसके साथ कुछ बातें करने लगता है ताकि वो लेडी ज़्यादा पैनिक ना हो। यानलान भी हुआयान की बातों को सुन रही थी एंड उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। पर अचानक से ही उस लेडी को पेन होने लगता है। यानलान कहती है कि आप थोड़ी देर रुकिए, हम बस उसी जगह पर पहुंचने वाले हैं। 1 मिनट के अंदर वहां पर डॉक्टर्स की टीम पहुंच जाती है। यानलान जल्दी से उस प्रेग्नेंट लेडी को देखती है एंड उसकी डिलीवरी यहीं पर ही करती है। बच्ची को देखने के बाद हुआयान वहां से चला जाता है। यानलान हुआयान का चेहरा देखना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। अगले दिन हॉस्पिटल में यानलान सिर्फ और सिर्फ हुआयान के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसको तो उससे प्यार हो गया था। उसकी कलीग आकर कहती है कि तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनी है और तुम्हें उससे प्यार भी हो गया। यानलान कहती है कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। 1 सेकंड के लिए तो मैं भी पैनिक हो गई थी, पर वो बिल्कुल शांत था। यहाँ पर दोंगसन स्टेशन के चीफ चैन इन दोनों यानी कि लाउजी और हुआयान को डांट रहे थे। वो कहते हैं कि हमारा काम लोगों की जान को बचाना है, पर लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो तुम लोगों ने उस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी को क्यों तोड़ दिया? अब वो ड्राइवर हमसे पैसे मांग रहा है। तो लाउजी कहता है कि ये मेरा ऑर्डर था, तो पैसे उस ड्राइवर को मैं दे दूंगा। तो हुआयान कहता है कि नहीं, लाउजी ने मेरे कहने पर ही ये सब कुछ किया था, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ऑफिस के बाहर 3 बंदर इन दोनों को डांट खाते हुए देख रहे थे। चीफ चैन कहते हैं कि लाउजी, आज से तुम्हारी ही तरह हुआयान भी टीम लीडर बनेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ फायर फाइटर्स पब्लिक में बात ले रहे थे। एक लड़का जिसका नाम है दाइन, वो पहले ही नहाकर बाहर निकल जाता है। वहाँ पर एक लड़की आती है एंड कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि फायर स्टेशन अफेयर्स डिपार्टमेंट कहाँ पर है? ये सुनकर दाइन अपने आप को ढकने लगता है, पर क्या फ़ायदा, उस लड़की ने तो सब कुछ देख लिया था। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम सियांग तोंग है और आगे चलकर हम लोग कलीग्स बनने वाले हैं। दाइन कहता है कि गई मेरी इज्जत। अगले सीन में सभी फायर फाइटर्स दाइन को चिढ़ा रहे थे। दाइन ने तो अपना मुंह शर्म के मारे तकिए के नीचे छुपा दिया था। वेल गाइस, मैं दाइन को आगे से दाइन नहीं पर क्यूटी कह के बुलाऊंगी। क्यूटी चिल्लाकर कहता है कि एक तो उस लड़की ने मेरे बट को देख लिया एंड तुम लोग मुझे चिढ़ा रहे हो। आगे दोंगसन फायर स्टेशन में सभी की एक मीटिंग होती है। चीफ चैन सभी लोगों को कहते हैं कि तुम्हें लोगों की जान को बचाना है, पर साथ ही साथ में तुम्हें ये भी ख्याल रखना है कि उनकी प्रॉपर्टी को हम हार्म ना पहुंचाए।
दूसरी ज़रूरी अनाउंसमेंट कि आज से दोनसन स्टेशन का डेप्यूटी चीफ हुओयान है। और तीसरी बात, जो भी लोग नए आए हैं उसको दाइन लीड करेगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जियांगतोंग सोचती है कि अब ये दाइन कौन है, एंड क्यूटी वॉज लाइक मैं तो मर गया। अगले सीन में हुओयान अपने घर पर वापस आता है। उसकी माँ काफ़ी मॉडर्न ज़माने की थी। उसने तो अभी डिज्नी की प्रिंसेस के कपड़े पहने हुए थे। हुओयान जब उसे माँ कह के बुलाता है तो वो कहती है कि मुझे माँ कह के मत बुलाओ, मुझे तुम सिस्टर शियान कह के बुला सकते हो। आगे हुओयान अपने डैड की फ़ोटो को देख रहा था। वो भी एक फायर फाइटर थे एंड किसी को बचाते हुए वो शहीद हो गए थे। हुओयान कहता है कि डैड आप जहाँ थे उस जगह पर मैं भी आ गया हूँ। इतना कहते ही वो उसे सल्यूट करता है। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। यानलान किसी लिमिटेड एडिशन को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी। पूरा दिन निकाल देती है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी ही वहाँ पर हुओयान आता है। उसे भी वही लिमिटेड एडिशन वाला मिस्ट्री बॉक्स चाहिए था। हुओयान तो इसे एक ही झटके में पा लेता है। अब वो वहाँ से जा रहा था तो यानलान उसके पीछे जाती है। वो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, सुबह से शाम हो गई पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। तो तुम्हारे पास ये 2 मिस्ट्री बॉक्स है तो तुम क्या मुझे एक दे सकते हो? देखो मैं फ्री में नहीं मांग रही हूँ, मैं इसके पैसे तुम्हें दे दूँगी। हुओयान उसे कोल्डली मना कर देता है तो वो कहती है कि नहीं मुझे ये चाहिए। वो तो छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगती है एंड नीचे बैठ जाती है। तो हुओयान उसे मानो जैसे भीख में दे रहा हो, इस तरह से वो बॉक्स देकर चला जाता है। अगले सीन में यानलान लाउजी से मिलती है। लाउजी और यानलान बचपन के फ्रेंड है और उन दोनों की फैमिली के बीच में भी अच्छे रिश्ते हैं। लाउजी तो यानलान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है एंड उससे ही शादी करना चाहता है, पर यानलान के दिमाग में लाउजी बस एक अच्छा दोस्त है। यानलान फिर लाउजी से पूछती है कि उस दिन प्रेग्नेंट लेडी को बचाने वाला वो लड़का कौन था, वो कैसा दिखता है। तो लाउजी समझ जाता है कि ये हुओयान के बारे में बातें कर रही है। तो वो उसे कहता है कि उसके बारे में तुम भूल जाओ, वो काफ़ी ज़्यादा अगली काला नाटा मोटा है। आगे एक बिल्डिंग में आग लगी थी तो यहाँ पर फिर से फायर फाइटर्स की टीम और डॉक्टर्स की टीम आ जाती है। जब ये लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं तो फायर फाइटर्स की टीम अपना सामान समेट रही थी। यानलान फिर से हुओयान की बैक साइड को देख लेती है एंड पहचान लेती है कि अरे ये तो वही लड़का है। तो उसकी कलीग कहती है कि कब तक तुम ऐसे ही उसके सपने देखती रहोगी, रुको ज़रा मैं अभी जाती हूँ एंड उसका वीचैट नंबर लेकर आती हूँ। यानलान की फ्रेंड हुओयान की तरफ जाने लगती है पर जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो हुओयान तो वहाँ से चला गया था। वहाँ पर अंकल वू थे। यानलान की कलीग अंकल फू से यानलान की तारीफ कर रही थी। तभी ही वहाँ पर कोई डॉक्टर शुआन नाम की लड़की आती है। ये शुआन तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम थी। वो तो यानलान और अंकल फू के रिश्ते के बारे में बातें करने लगती है। अगले दिन में यानलान की कलीग यानलान से कहती है कि मैंने उसका वीचैट नंबर ले लिया है एंड आज रात तुम्हें उसके साथ डिनर पर जाना है। यहाँ पर अंकल फू भी यानलान के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। अंकल फू तो ये डिनर वाली बात क्यूटी और किसी लियांग नाम के फायर फाइटर को बता देते हैं। तो क्यूटी कहता है कि आप सख्त लौंडे हो तो किसी भी लड़की की बात में इतनी आसानी से मत आइएगा, ये सिर्फ डिनर है और कुछ नहीं। तो लियांग कहता है कि इस क्यूटी को डेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। वो अंकल वू की इस सिचुएशन को किसी ड्रामा की स्टोरी के साथ जोड़ देता है। क्यूटी कहता है कि लियांग तुम हर सिचुएशन को ड्रामा के साथ क्यों छोड़ देते हो, ड्रामा ड्रामा होता है, रियल लाइफ होती है। ये सुनकर लियांग उसका मजाक बनाने लगता है। वो कहता है कि एक लड़की ने मुझे नेकेड देख लिया। ये सुनकर क्यूटी उसे मारने के लिए चाहता है। फिर अगले सीन में अंकल फू सभी लोगों से फर्स्ट डेट के बारे में सलाह मशवरा ले रहे थे। सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसे अलग अलग सलाह दे रहे थे। जब अंकल वू हुओयान के पास आते हैं तो हुओयान कहता है कि मुझे लगता है कि आपसे ना हो पाएगा, इसलिए मैं आपके साथ आऊँगा। रात में अंकल वू यानलान से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो ब्लूटूथ के जरिए हुओयान से कनेक्ट थे। हुओयान उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उसे क्या कैसे करना है एंड अंकल वू बिल्कुल इसी तरह से कर रहे थे। तभी ही वहाँ पर लाउजी के साथ डॉक्टर शुआन आती है। लाउजी यानलान को जल्दी से क्लैरिफाई कर देता है कि वो तो डॉक्टर शुआन से यानलान का पता पूछ रहा था, तो डॉक्टर शुआन उसे यहाँ पर लेकर आई। फिर लाउजी यानलान से पूछता है कि वैसे तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो यानलान उसे कहती है कि उस प्रेग्नेंट लेडी की मदद अंकल वू ने की थी, इसलिए मैं उसे स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ। लाउजी समझ जाता है कि यानलान ने कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया है, पर वो उसकी इस गलतफहमी को दूर नहीं करता।
पर अंकल वू उसे ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसे सच बताने के लिए चाहते हैं, पर लाउसी उसे ये दिखाकर डराता है। पर अंकल वू तो फिर भी डरते हुए सब कुछ बता देते हैं। वो कहते हैं कि उस प्रेग्नेंट लेडी की मदद मैंने नहीं पर हो यान ने की थी। हो यान भी दूर से उन सभी की बातों को सुन रहा था। वो वहाँ से जाने लगता है तो यान लान उसे रोककर कहती है कि रुको, तुम ही वो थे ना। सो गाइस, इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 यहीं पर ही खत्म होता है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।